नमस्कार मित्रों, आज अपन करेंगे फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश का पेपर। संस्कृत शिक्षा विभाग का है, जिसमें 150 प्रश्न हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट गिव्स इंटरोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। इंटरोगेटिव को जो सुटेबिलिटी हो वो वाला फाइंड आउट करना है। दैट वॉज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। अब देखो, इसका अपन को इंटरोगेटिव बनाना है, तो यहाँ दिस है कैंसिल कर दो, यहाँ भी दिस है कैंसिल कर दो। भाई दैट का दिस कैसे बना सकते हो, यहाँ भी दिस है कैंसिल कर दो। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, सीधा सा। ऑप्शन काटना ज़रूरी है, इजी हो जाएगा आपके लिए। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। अब देखो, पहले 2-3 चीज़ें चेक करो। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड सभी में बैठा है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार इसका मतलब शी होगा। इसका मतलब जो आई बैठा है वो हटा दो, ये भी शी है, ये भी शी है, ये भी शी है, ठीक है, सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ का देन, नेवर का नेवर ही रहेगा, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। यहाँ भी नेवर का नेवर ही है, तो ये तो सभी में सेम है। नाउ का देन किस में? इसमें। ये दोनों ऑप्शन फिर खारिज हो गए। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट टेंस। द क्लर्क ब्लैंक द मनी ऑफ द बैंक बाई, ये क्या है? द क्लर्क डैश द मनी फ्रॉम द बैंक बाई 1 o'clock। तीसरे में आंसर क्या हो जाएगा? बाई प्लस टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा इसमें। तो फ्यूचर परफेक्ट किस में? इसमें। द क्लार्क विल हैव विड्रॉन द मनी, कर चुका होगा, 1 o'clock तक अपने सारे पैसे निकाल चुका होगा या विड्रॉल कर चुका होगा। तो इसके सेंस में क्या आ जाएगा? बाई प्लस टाइम को डिनोट करते हुए आप ध्यान रखेंगे। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। दिल्ली वॉज विदाउट इलेक्ट्रिक। पिछली नाइट में दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ये किसी एक दिल्ली में नहीं, प्रत्येक दिल्ली में नहीं, बहुत सारी दिल्ली में नहीं, दिल्ली के अधिकांश भाग में। या मोस्ट का मतलब है अधिकांश भाग में, तो वो यही कहना चाह रहा है कि अधिकांश भाग में क्या नहीं थी? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो यह सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा अपना? मोस्ट ऑफ। जब मोस्ट का अर्थ अधिकांश निकले तो उससे पहले द भी नहीं लगता। इस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ मोस्ट ऑफ सुटेबल है। आगे देखो, डू एज डायरेक्टेड। हु वर यू टॉट ग्रामर बाय। जब अपन इसको बनाना, अपने एक्टिव में बनाना है, तो हु टॉट यू ग्रामर का क्या बनता है? हुम वर यू टॉट ग्रामर या फिर हु वर यू टॉट ग्रामर बाय। तो अपने 5वें में उत्तर क्या हो जाएगा? डी। छठा देखो, चूज द एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का मीनिंग चेक करना है। हरास्ड बाय द रिपीटेड एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस। अन्याय, बहुत सारा उसके साथ अन्याय हुआ बहुत बार। ही डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब नॉट टू याल्ड। नॉट टू याल्ड का मतलब दर्द, नहीं झुकने का फैसला किया, या दृढ़ता से डटे रहना, डटे रहना, ठीक है। जो पुट द फुट डाउन का मतलब होता है नॉट टू यील्ड। आगे देखो, अगला प्रश्न, शी डैश हैव टोल्ड मी शी वॉज गोइंग टू स्टे आउट ऑल नाइट। कि वह पूरी रात बाहर रह रही है, तो मुझे बता तो सकती थी, ठीक है, बता तो सकती थी। अब देखो, पास्ट आएगा, जाहिर सी बात है, पास्ट आएगा तो ओ आता, तो ओ के साथ तो टू आता, ओ टू के, तो ये वैसे गलत हो गया। शेल फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, पास्ट का है तो माइट ही बसता है। माइट है, कुड है, ठीक है, शुड है, ओ टू है, इस तरीके से। तो शी माइट हैव टोल्ड, वो मुझे बता सकते थे कि वह पूरी रात बाहर ही रही। इस तरीके से 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? माइट। 8वां देखो, आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वॉज रिकॉन्साइल्ड। रिकॉन्साइल्ड में 2 पैटर्न है। अगर पैसिव में हो तो 2 लगा दो, तो ये तो पैसिव में है, 2 लगा दो। और पैसिव में नहीं हो तो क्या लगा दो? विद लगा दो। क्या लगा दो?
विद, एक्टिव में हो तो। दूसरा है अगर रिकॉन्साइल का मतलब होता है कि सपोज करो कोई डिफ़िकल्ट टास्क हो जिसको आपको कोई कारणवश उसको एक्सेप्ट करवाया जा रहा है तो रिकॉन्साइल टू होता है, ठीक है। अगर आप अपने रिश्तों को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वह रिकॉन्साइल विद होता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि टू और पैसिव में हो तो टू लगा दो और अगर एक्टिव में हो तो क्या लगा दो, विद लगा दो, ठीक है। अगला सवाल लाइन नंबर, अफर्मेटिव चूज करना है आपको। आई नेवर इन माई लाइफ मेड ए प्लान, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा प्लान नहीं बनाया एंड फेल टू कैरी, और ताकि उसके लिए फेल भी हो जाऊँ, यानी ऐसा कोई प्लान ही नहीं बना जो मैंने बनाया और मैं फेल हो गया। तो इसका सही सूटेबल तरीका चेक करना अपन को अफर्मेटिव में। पॉजिटिव बनाना है, यानी ये जो नेवर है वो हटना चाहिए, ठीक है। वेन एवर आई हैड मेड ए प्लान इन माई लाइफ आई हैड कैरीड इट आउट, चेक करते हैं एक बार। वेन एवर आई प्लान इन माई लाइफ आई वॉज सक्सेसफुल, नहीं, मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। आई हैड बीन सक्सेसफुल वेन एवर आई मेड प्लान इन माई लाइफ, हैड बीन ना, पैसिव की जरूरत नहीं है यहाँ। अब मैंने जो भी प्लान बनाया था सभी को कैरी आउट किया, नहीं, इतनी पास्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वेन एवर आई मेड ए प्लान इन माई, जब भी मैंने प्लान बनाया अपनी ज़िंदगी में, आई कैरीड इट आउट, मैंने उसको उस प्लान को अचीव किया है, ठीक है। उस प्लान के मुताबिक मेरा सारा काम हुआ है। तो सूटेबल आंसर क्या है, 90 में 4। फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडल ऑक्सिलरी भरना है। यू हैव वॉकन मी अप, आई डोंट हैव टू गो वर्क टुडे। देखो अब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट को डिनोट करने वाली चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। देखो कैसे, आई मे नॉट के साथ हैव नहीं आएगा, मे नॉट हैव वॉकन मी अप, संभावनाओं की बात नहीं हो रही, हिम्मत की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ है तुम्हें मुझे जो सेंटेंस देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। आई डोंट हैव टू गो टू वर्क टुडे, मुझे आज काम पर नहीं जाना है, ठीक है। आपको मुझे जगाने की ज़रूरत नहीं थी, या आप मुझे नहीं जगा सकते थे, नहीं, जगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये 10 नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें में, डू एज डायरेक्टेड। देखो 11 नंबर, द न्यूज़ ऑफ हिज मर्डर वॉज नॉट करेक्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, जिससे डब्ल्यू एच से जुड़ा है या जो कुछ कंजक्शंस होती है उनसे जुड़ा होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। द न्यूज़ वॉज करेक्ट, ये तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, कोई कंजक्शन नहीं जुड़ा है। अब देखो बिकॉज वाला हो सकता है, चेक करते हैं। द न्यूज़ वॉज नॉट करेक्ट बिकॉज ही वॉज मर्डर्ड, न्यूज़ सही नहीं थी क्योंकि वो मर गया, नहीं, तो इसका तो पूरा जो सेंटेंस का मतलब ही है वो भी चेंज हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखो द न्यूज़ दैट ही वॉज मर्डर्ड, वह न्यूज़ कि वह मर गया, वॉज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, ये हो सकता है, एक बार चेक करते हैं। द न्यूज़ अबाउट हिज मर्डर वॉज बट नॉट करेक्ट में तो ये पूरा वाक्य ही उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर सी हो जाएगा 3 नंबर। 12 नंबर सवाल चेक करते हैं। अगला सवाल, चेंज इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। देखो आई सेड टू द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी। अब देखो शुड का तो शुड ही होना चाहिए, शुड किसी में चेंज नहीं होता, शुड का शुड ही होता है, तो ऑटो वाला वैसे गलत हो गया, विल वाला वैसे गलत हो गया, नीड वाला वैसे गलत हो गया, आंसर सीधा ही क्या हो गया 12वें में 1 नंबर। 13वां देखो, 13वां है अपना डू एज डायरेक्टेड। शेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, चेंज इनटू पैसिव। पैसिव में अपन को चेंज करना है। पहले एक सवाल और है ना, 13 नंबर सवाल और है, ये चेक कर लेते हैं। ही इज समटाइम्स फॉलिश, वह कभी कभार मूर्खतापूर्ण वाले कार्य करता है या मूर्ख बन जाता है, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो यानी वह कभी कभार मूर्ख बन जाता है, इसका मतलब वो
इसका मतलब ही इज समटाइम्स वाइज, यानी कुछ वक्त वाइज भी बनता है, नहीं। ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, यानी वह हमेशा बुद्धिमान नहीं रहता है। जिसका यहाँ पॉजिटिव क्या हो जाएगा कि ही समटाइम्स फॉलिश, यानी कभी कभार वो मूर्खतापूर्ण बातें भी करता है। इसका मतलब वो हमेशा वाइज नहीं रहता, बुद्धिमान नहीं रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेवर वाइज वैसे नहीं हो सकता, कभी भी वाइज नहीं, ठीक है। समटाइम्स वाइज ये भी नहीं बैठेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अब देखो 14 नंबर। डू एज डायरेक्टेड सेल आई एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी डेज, चेंज इनटू पैसिव। पैसिव में चेंज करना है। देखो शेल, पहला देखो वुड दोज हैप्पी डेज एवर फॉरगॉटन, दूसरा विल यू बी एवर फॉरगॉटन दोज हैप्पी डेज, विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। पैसिव में चेंज करना है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो बी एवर फॉरगॉटन ये होगा। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? दोज हैप्पी डेज, ठीक है। दोज हैप्पी डेज के लिए विल आ जाएगा, तो वुड वैसे नहीं आएगा, ठीक है। और यू यहाँ सब्जेक्ट नहीं बनेगा, दोज हैप्पी डेज के लिए सेल नहीं आएगा, तो अपना आंसर ऑप्शन काटने के बाद क्या बचा? 3 नंबर। सवाल नंबर अगला देखो। अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 15 नंबर सवाल है, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। देखो, यू मस्ट एंड्योर वॉट यू कैनॉट क्योर, इसका फिक्स आंसर होता है, आंसर हो जाएगा बी। देखो, वॉट कैनॉट बी क्योर्ड, यानी पहले इसका बनाओ, यू कैनॉट क्योर, वॉट कैनॉट बी क्योर्ड, क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, मस्ट बी एंड्योर्ड। यानी इसका ध्यान रखो, ये कैसे बनेगा? मस्ट है तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 बनेगा, तो मस्ट बी एंड्योर्ड होना चाहिए, तो शुड वैसे नहीं होगा, ठीक है। लेट वाला वैसे नहीं होगा, तो ऑप्शन यही तो बचा सीधा सा, कोई दिक्कत ही नहीं। 16 नंबर सवाल चेक करते हैं। करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है आपको। ही लेफ्ट द फर्म बिकॉज ही डिड नॉट एग्री। अब एग्री के साथ या तो टू आता है या विद आता है, ठीक है। यहाँ टू का ऑप्शन है नहीं, तो विद सीधा सा हो जाएगा। आंसर अपना 16 में 1 नंबर हो जाएगा। अप्रोप्रिएट मॉडल आपको फिल करना है। स्पीक केयरफुली, लिस्ट जो लेस्ट और शुड का पेयर होता है ना, आपको पता है, तो यहाँ शुड हो जाएगा, आंसर सीधा सा हो जाएगा। 18 नंबर चेक करते हैं। करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। विद स्पेस लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस द ऑब्स्टेकल्स। थोड़ी धैर्य के साथ आपकी ये सारी परेशानियां हैं वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ 0 आर्टिकल भरूँ तो ना के बराबर पेशेंस से आपकी ऑब्स्टेकल दूर थोड़ी ना होगी, नहीं, तो इसका मतलब 0 आर्टिकल तो कैंसिल हो गया। अब जितना सारा पेशेंट है वो लगा दूँ तो दूर हो जाएगी, नहीं। थोड़ा बहुत अगर आदमी पेशेंस रखेगा, ठीक है, धैर्य रखेगा, तो आने वाली हर समस्या का निजात निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर क्या हो जाएगा अपना? या ए, ठीक है। चलो अगला सवाल 19 नंबर। करेक्ट वर्ब फॉर्म भरना है आपको 19 नंबर सवाल में। आई सेव 5,000 ए मंथ, आई स्टार्टेड इन जनवरी, सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आ रहा है, बाई प्लस टाइम तो आपको बताया फ्यूचर प्लस परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट न ये है न ये है न ये है, सीधा सा आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन काटो और आंसर चूज कर लो। एक्टिव टू पैसिव बनाना है आपको 20 नंबर सवाल में। पीपल होप्ड दैट द गवर्नमेंट वुड टेक सम एक्शन। तो ऐसे अगर क्लोज वाले 2 क्लोज वाले वाक्य होते हैं, उनमें पहले क्लोज का इट के साथ बना के यूज किया जाता है। तो इट वॉज होप्ड बाय द पीपल दैट गवर्नमेंट वुड टेक सम एक्शन, आगे वाला सेम का सेम ही रहेगा, वैसे वुड का कोई चेंज भी नहीं होगा, ये भी ठीक है। चेक करते हैं। अब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो शेल तो आ नहीं सकता, ठीक है। पैसिव बनाना तो वॉज प्लस V3 लगाना, ठीक है, सेकंड फॉर्म का,
वॉज वर प्लस V3, तो ये वैसे कैंसिल हो गया, विल वैसे नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो सीधा सा एक ही बचा, पास्ट है तो पास्ट में तो एक ही बचा, तो आंसर हो जाएगा बीच में 1। 21 नंबर सवाल है, डू एज डायरेक्टेड। ग्रे द ऑथर ऑफ द एलिजी लिव्ड इन द 18th सेंचुरी, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है सेंटेंस को 21 नंबर को। पहला देखो, ग्रे हु इज़ द ऑथर ऑफ द एलिजी लिव्ड इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिव्स हो गया, तो यहाँ तो बात सेंटेंस में पास्ट की चल रही है, अपन प्रेजेंट बना रहे हैं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अब देखो, ग्रे लिव्ड इन द 18th सेंचुरी, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एलिजी। ग्रे लिव्ड इन द 18th सेंचुरी, वॉज द ऑथर। अब देखो, हु से पहले क्या आना चाहिए, किसी सब्जेक्ट का नेम आना चाहिए, तो यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया, ठीक है। और रोट लिव्ड नहीं, इसका तो सेंस ही नहीं है, सेंसलेस हो गया, तो सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा अपना, ग्रे हु इज़ द ऑथर ऑफ द एलिजी कोमा लिव्ड इन द 18th सेंचुरी। अब देखो 22 नंबर सवाल में वर्ब फॉर्म भरना है आपको। सवाल को पढ़ते हैं। वी वर टोल्ड दैट द मैनेजर कुड नॉट सी अस। हम बता रहे हैं कि मैनेजर ने हमें नहीं देखा। एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट किसको बताता है, पास्ट कंटिन्यूअस को बताता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, यहाँ ही है, तो ही के हिसाब से वॉज डिक्टेटिंग सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल से करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बढ़ना है आपको। इफ़ आई वुड थिंक, सीधा सा हो गया 23 नंबर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी कल्पना वाले सवाल होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस देखे होंगे आपने 0, C1, C2 और C3 वाले मैटर में, तो यहाँ अगर इस तरफ इफ़ के साथ विल है तो आगे वुड आ जाएगा। तो यहाँ वुड है, ये हिडन वुड है, तो यहाँ सीधा से क्या है, वर सही आंसर हो जाएगा। डू यू सी वॉट आई सी, मैरी सेड यंग मैन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो बनाओ। जो सवाल नंबर है वो 24 नंबर सवाल है। द यंग मैन आस्क्ड मेरी इफ शी हैड। अब देखो यहाँ शी हैड शीन, यहाँ शी है तो ये डूडज है, तो किस में जाएगा, सीधी सी बात है, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब देखो शी है, इफ फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यंग मैन है, तो यहाँ आई तो रहेगा नहीं, ये शी होना चाहिए, तो ये आई वाला फिर गलत, ये पास्ट परफेक्ट वाला फिर गलत। तो द यंग मैन आस्क्ड मैरी, मैरी से पूछा इफ़। देखो अब बना दो यहाँ सीधा सा, प्रेजेंट है तो पास्ट बना दो। इफ़ सी का क्या हो जाएगा, सो। इफ़ सी सो, यहाँ भी पास्ट बना दो, वॉट ही सो, वॉट ही सो। इस तरीके से आंसर अपना क्या सही हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। और वो चेंज करते जाना आप डायरेक्ट निराइट में, एस ओ एन के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज में, इस तरीके से आप इसको शी और ही में चेंज कर देंगे। आगे देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है आपको 25वां सेंटेंस। ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ से जा रहे हो। ही आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग। दूसरा देखो, ही आस्क्ड, पहला देखो, ही आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग। अब टुडे का क्या होता है, डेट होता है, डेट डे होता है ना, तो ये वैसे गलत हो गया, ठीक है। सेम डे वैसे नहीं होता, तो ये वैसे गलत हो गया। इस पहले इसको चेक करते हैं, ये डेट डे है, लेकिन ही डिमांड, वो डिमांड थोड़ी करेगी आप वहाँ जा रहे होगी, कुछ पैसे दो, ऐसी तो बात ही नहीं बताया जा रही, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो सीधा सा बता, इंक्वायर्ड ऑफ अस वेदर वी वर गोइंग अवे दैट डे। सी आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो 26 नंबर, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ऑन बीइंग पनिश्ड ही वेप्ट।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखो सीधा सा, व्हेन ही वॉज पनिश्ड ही वेप्ट, बिल्कुल हो सकता है। व्हेन ही वेप्ट ही वॉज पनिश्ड, जब वो रोया तब पनिश किया गया, नहीं, सेंटेंस का मतलब ही उल्टा गया। व्हेन पनिश्ड ही वेप्ट, नहीं। जब रोया तब पनिश हुआ, जब पनिश हुआ तब रोया, नहीं। रोया पनिश हुआ पास्ट में, नहीं। व्हेन पनिश्ड ही वॉज वेप्ट, उसे रुलाया गया, नहीं। व्हेन ही वॉज पनिश्ड, जब उसे पनिशमेंट दिया गया, ही वेप्ट, वह रोया। सी आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर फिल करना है। ऑफ वॉट ही शेड वॉज वेरी सेंसिबल, जो भी उसने कहा वो बिल्कुल सेंसिबल था। अब 27 नंबर में क्या है, ए फ्यू, जो भी कहा तो वो काउंटेबल तो हो नहीं सकता। सच, ऐसा कहा, नहीं। मैनी काउंटेबल के लिए आता है तो नहीं आएगा। अनकाउंटेबल यहाँ बात हो रही है तो मच सूटेबल रहेगा। मच ऑफ वॉट, जितना भी उसने कहा वो सारा सेंसिबल था, यानी अच्छी बात थी। 28 नंबर सवाल चेक करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। 28 नंबर सवाल का आंसर है, जो आरपीएससी ने माना है वो हो जाएगा, रीडिंग ट्रैश इज वेस्टिंग टाइम। ठीक है, इट इज़ फॉलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, ये भी सूटेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आरपीएससी ने ये माना रीडिंग ट्रैश इज वेस्टिंग टाइम, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखो, चूज ए अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है आपको। ही सेड लेट्स वेट फॉर द अवार्ड, ही सेड लेट्स वेट फॉर द अवार्ड। अब देखो शुड भी नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई पैसिव थोड़ी बना रहे हैं, गलत हो गया। ठीक है, लेट्स वाले हमेशा प्रपोज से बनते हैं और डेट के साथ आगे शुड प्रोसीड होता है, तो ये वैसे गलत हो गया। शुड भी हो गया तो ये वैसे गलत हो गया, यही बचा। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। ठीक है, अश किस में बदल जाएगा, यहाँ दे में बदल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यू शुड प्रोवाइड। अब देखो 30 नंबर सवाल में प्रोवाइड विद है, फॉर है, अगेंस्ट है या टू है, क्या लगाओगे? तो प्रोवाइड जो फॉर होता है ना, इसका मतलब होता है बचा कर रखना, अपनी आगे की उम्र के लिए बचा कर रखना होता है, तो वो होता है प्रोवाइड फॉर। तो प्रोवाइड फॉर या बचा कर रखना के संबंध में ये सेंटेंस कर रहा है। यू शुड प्रोवाइड फॉर योर ओल्ड एज, यानी आपको अपनी आगे वाली जो बुढ़ापे की उम्र के लिए है वहाँ बचा के रखना चाहिए, वो पैसे की बात है या धन दौलत जो भी है, तो वहाँ सही आंसर हो जाएगा प्रोवाइड फॉर। आगे देखो, ईडीएम बाय हुक एंड बाय क्रूक का सीधा से मीन्स है किसी भी तरीके से काम होना चाहिए, तो आंसर अपना सीधा हो गया बाय एनी मीन्स। ट्रांसफॉर्म है कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स करना है। कैंसर इज ए क्यूरेबल एंड एवरीबडी नोज दिस। इसको अपन किस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सवाल नंबर है अपना 32, चेक करो देखें। अब जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सीधी सी बात होती है WH वर्ड आते हैं, ठीक है, या फिर कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं है, कैंसिल हो गया। कंजक्शन इसमें है या इसमें है, दोनों में है। अब कॉम्प्लेक्स में अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो भी देख लो। एवरीबडी नोज दैट कैंसर इज क्यूरेबल, ठीक है, ये बैठ सकता है। एवरीबडी नोज दैट कैंसर बी क्योर्ड, नहीं, यहाँ तो पैसिव तो बनाना ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर सही। 33 नंबर देखो, फ्रेजल वर्ब चेक करना है। द सोल्जर हैज़ नो चॉइस बट टू हिज फादर्स ऑर्डर, यानी सॉरी हिज ऑफिसर्स ऑर्डर। ऑफिसर ऑर्डर के अलावा सोल्जर सैनिकों के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 33 का अर्थ तो ये निकलता है। तो आंसर चेक करते हैं क्या हो जाएगा। अब देखो, कैरी अवे का मतलब होता है ले जाना, तो यानी ऑर्डर को ले जाना, नहीं, ये तो बैठने वाली बात नहीं है, ठीक है। कैरी ऑन लगे रहना, तो ऑर्डर पे लगे रहना, ये भी बैठने वाली बात नहीं। अब आगे देखिए, कैरी थ्रू मतलब पूरा करना या समर्थन करना हो सकता है, पूरा करना या समर्थन करना, तो ऑर्डर का समर्थन करने से क्या होगा, ऑर्डर को तो फॉलो किया जाता है,
ठीक है। कैरी आउट है, इस पूरा करना नहीं, इसका मतलब होता है समर्थन करना कैरी थ्रू का, और कैरी आउट का मतलब है पूरा करना या पालन करना। तो यहाँ पालन करने से मतलब है, तो कैरी आउट सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। आगे देखो 34 नंबर, ट्रांसफॉर्म करना है असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और असर्टिव सेंटेंस को किस में बदलना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। चेक करो 34 नंबर जो सवाल है, इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, अब बनाना किस में, इंटरोगेटिव, तो वॉज पहले आएगा। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, तो वॉज इट, क्या ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था? ठीक है, चेक करते हैं। वर तो वैसे नहीं आएगा। अब देखो ये इंटरोगेटिव, एसर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करना है 34 नंबर सवाल में। तो ये वर कैंसिल हो गया, ये वर कैंसिल हो गया। अब इन दो में से चेक करना है भाई, यहाँ वॉज है तो क्वेश्चन में भी पहले आएगा वॉज, तो वॉज इट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, और वॉज इट नॉट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। अब आप किसको चूज करोगे बताओ। अब देखो, क्या ये आश्चर्यजनक करने वाला एक्सपीरियंस नहीं था, एक गजब का एक्सपीरियंस नहीं था? तो फिर आंसर क्या जाएगा, या ये गजब का एक्सपीरियंस था। इसका आंसर पॉजिटिव का पॉजिटिव में नहीं बनेगा, इसका नोट के साथ बनेगा, एसर्टिव का इंटरोगेटिव में, अगर आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है तो। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हो तो सीधा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं कहूँ, क्या ये भयानक, क्या ये वंडरफुल एक्सपीरियंस नहीं था आपके लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यह नोट के साथ सूटेबल ऑप्शन होगा, ये आप ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब के साथ फिल करना है 35 नंबर में। तो व्हेन आई, यहाँ देखो पास्ट है V2, तो जब इधर पास्ट है तो इधर क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सीधा सा आंसर अपना हो जाएगा। 36 नंबर देखो, डू एज डायरेक्टेड, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी ही वेंट टू हिज इज टीचर फॉर हेल्प है, यहाँ टीचर लिखा हुआ है। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी ही वेंट टू हिज टीचर फॉर हेल्प, कंपाउंड में चेंज करना आपको। किसमें चेंज करना 36 नंबर को, कंपाउंड सेंटेंस में। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस होता है फैन बॉयज वाला, FANBOYS, इनसे ज़्यादातर जुड़ता है वो कंपाउंड का पार्ट होता है। तो बिकॉज वैसे भी नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, बट भी नहीं है, आल दो भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो गया। तो सीधा सा बात एंड से यही जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर में 4 हो जाएगा। आगे आ जाओ 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन करना है। ऑल दो ही इज ब्लाइंड, कोमा ही इज वेरी फास्ट कैलकुलेशन। 37 नंबर में अपना आंसर हो जाएगा किसी भी चीज़ पर अच्छा होना, जैसे गुड एट कम्युनिकेशन, फास्ट एट कम्युनिकेशन, फास्ट एट कैलकुलेशन। तो यहाँ किसी चीज़ पर अच्छा होने के लिए 8 सूटेबिलिटी होती है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 38 नंबर देखो, शी ब्रोक डाउन इन द मिडल फॉर द स्पीच। ब्रोक डाउन का मतलब है यहाँ वो बीच बीच में फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, तब यहाँ ब्रोक डाउन का मतलब नाराज़ नहीं हुई वो, हंसी भी नहीं। गिगल मतलब दांत निकालना, दांत चटकाना। तो यहाँ स्टार्टेड क्राइंग हो जाएगा सही सूटेबल आंसर। करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस पढ़ना है। आई ब्लैंक इन द टाउन लेटर ऑन, डू यू वॉन्ट ए लिफ्ट, डू यू वॉन्ट ए लिफ्ट। यानी ये जो 39 नंबर सवाल है, देखो आई ड्राइविंग, मैं ड्राइव करता हूँ, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहते हो, नहीं। मैंने चलाया और लिफ्ट चाहते हो, पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन वैसे भी नहीं है। मैंने चला चुका हूँ, पास्ट प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन नहीं। मैं बाद में क्या करूँगा, आई विल बी ड्राइविंग इनटू टाउन लेटर ऑन। क्या तुम्हें लिफ्ट चाहते हो, लिफ्ट चाहते हो आप, एक समय बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ गाड़ी दौड़ाऊँगा। तो फ्यूचर सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा।
आगे देखो, यानी मैं यहाँ गाड़ी चला रहा होऊंगा, आगे की बात हो रही है, और तुम्हें क्या लिफ्ट चाहते हो आप ऐसा, डू यू वांट लिफ्ट चाहिए। 1-2 दिन बाद में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँगा, गाड़ी चला रहा होऊंगा, इस संदर्भ में है, तो सीधा सा ऑप्शन सूटेबल होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर फिल करना है। लिटिल, मैनी, फ्यू, द लिटिल। इन्फॉर्मेशन ही हैड, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, वो पर्याप्त नहीं थी। तो जो भी थी इसका मतलब इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन है तो फिर ये अनकाउंटेबल होगी, अनकाउंटेबल हो गई तो मैनी नहीं आएगा और एफ यू नहीं आएगा। अब लिटिल और द लिटिल में बनना, लिटिल का मतलब ना के बराबर। अब यहाँ कह रहा है जितनी भी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी थी, तो द लिटिल आ जाएगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब करेक्ट भरना है आपको इसमें 41 में। वाइल इन दिल्ली आई ऑलवेज डैश इन ए होटल। ठीक है, जब मैं दिल्ली में था तो होटल में रुका या रुका करता था। क्या करना है, जो भी है अब अपन को चेक करना है। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब टालना, मैं होटल को टालता था, नहीं, आंसर नहीं बेटेगा। ठीक है। पुट डाउन मतलब दबाना, होटल को दबाता था, नहीं, आंसर नहीं बेटेगा। पुट बाय मतलब बचा कर रखना, होटल को बचा कर, आपका सुरक्षा गार्ड थोड़ी थे वहाँ, यह भी नहीं बेटेगा। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब है अस्थायी तौर पे रहना, अस्थायी तौर पर रहना। तो जब मैं दिल्ली में था तो अस्थायी तौर पे कहाँ रहता, होटल में, या जब मैं दिल्ली में होता हूँ तो अस्थायी तौर पे कहाँ रहता हूँ, पुट अप कहाँ करता हूँ, होटल में करता हूँ। तो आंसर तीसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल चेक करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हिज कंडक्ट इज बैड एंड हिज ऑनेस्टी इज नॉट ब्लैंक सस्पेशन। अब देखो, सवाल नंबर 42 है, तो सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, तो जो अबोव सस्पेंशन है, यहाँ सुटेबल ऑप्शन होगा अबोव। अबोव सस्पेंशन का मतलब होता है, मतलब थोड़ा उसकी जो ईमानदारी है वो बहुत अच्छी है, यानी वो अपने कार्यों में बिल्कुल अच्छा है। तो अबोव सस्पेंशन है मतलब उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो बियॉन्ड सस्पेंशन नहीं होता, ये अंडर सस्पेंशन भी नहीं होता, और इन सस्पेंशन भी नहीं होता। सबसे सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आगे देखो, 43 नंबर सवाल है, सूटेबल आर्टिकल फिल करना है अपन को 43 नंबर सवाल में। तो ऑनरेरी, सीधा सा बात है, पहले वर्ड को चेक करते हैं अपन। ऑनरेरी तो ओ से हो रहा है, जब ओ से शुरुआत हो रही है किसी वर्ड की तो सीधा सा है, क्या हो जाएगा आंसर, एन हो जाएगा। इसमें चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 44 नंबर सवाल देखो, पैसिव से एक्टिव बनाना है। पैसिव से क्या चेंज करना है, एक्टिव। इट डिसअपॉइंट्स मी दैट द कमेटी हैज़ एडप्टेड एन अनरियलिस्टिक पॉलिसी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 3 नंबर। कैसे चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाते हैं तो आई आगे आ जाएगा। ठीक है। अब ये डिसअपॉइंट्स है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट का जो पैसिव बनाते हैं तो वो प्रेजेंट में ही रहता है, पास्ट में नहीं होगा। तो ये गोट पास्ट में, ये वोज पास्ट में, ये फेल्ट पास्ट में, तो ऑप्शन तीनों डिलीट हो गए। तो आंसर अपना सीधा सही कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। अब अपन यहाँ इसको पैसेज को रीड कर दें। पैसेज रीड करने के बाद आप अच्छी तरीके से रीड करें, उसके बाद आंसर गिवन होगा। तो 45 नंबर देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर स्पीच कैन बी ए कर्स बिकॉज इट कैन। पैसेज पढ़ने के बाद अपन इसका आंसर चेक करते हैं। तो अपना आंसर होता है क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी राइटर के हिसाब से जो अपने स्पीच है वो एक श्राप भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। जब बात करते हैं या स्पीच देते हैं तो अगले के समझ नहीं आए तो वो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकती है। द ऑथर ऑफ द ओपिनियन दैट द बेस्ट वे टू विन द फ्रेंड इज टू अवॉइड। द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट बेस्ट वे टू विन ए फ्रेंड, यानी एक सच्चे दोस्त को जीतना, किसी व्यक्ति का दिल जीतना, इज टू अवॉइड। आंसर देखो, एम्बिग्यूटी, वर्बोसिटी, पोम्पोसिटी, आयरनी। 46 नंबर सवाल में तो आंसर हो जाएगा
एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी होती है अस्पष्टता, यानी अगर आप अपने शब्दों में, स्पीच में अस्पष्टता को अवॉइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप किसी व्यक्ति का, श्रोता का दिल जीत लेंगे। ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। द ऑथर सेज दैट इफ़ वन यूज टू द सेम स्टाइल इन द लैंग्वेज विद एवरीवन, यानी ऑथर कहता है कि अगर एक आदमी सभी के साथ एक ही तरीके की भाषा का यूज करता है तो वन वुड साउंड, तो कैसा साउंड बनेगा। 47 में अपना आंसर हो जाएगा फॉलिश, यानी वो मूर्खता होगी। यानी जैसा देश वैसा भेष वाले आपने अगर सुनी है कहावत, तो जैसी जगह हो उस हिसाब से वाक्पटुता होनी चाहिए। तो एक आदमी सभी के साथ वैसी लैंग्वेज यूज करता है जहाँ वह जाता है, तो ऐसी चीज़ें फॉलिश होती है, मूर्खता वाली चीज़ें होती है। ए स्लिप ऑफ टंग मीन्स समथिंग सैड, ए स्लिप ऑफ टंग मीन्स समथिंग सैड। 48 नंबर सवाल है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। अब स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है मिस्टेक से कोई गलती हो जाना, यानी बाई मिस्टेक कोई ऐसे जैसे बाई चांस कोई गलत बात बोल देते हैं बंदा, वो स्लिप ऑफ टंग होता है। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ और मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो रॉन्गली बाई चांस, ये सूटेबल आंसर हो जाएगा। हर्ट नहीं होगा ये, ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ टंग नहीं होगा, विदाउट गिविंग प्रॉपर थॉट भी नहीं होगा, ठीक है। तो सही सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 49 देखते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज एंटोनिम ऑफ द वर्ड मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का एंटोनिम अपन को चेक करना है। 49 नंबर जो सवाल है 49 में, मॉडेस्ट का मतलब होता है नरम या अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, नरम स्वभाव का व्यक्ति कह सकते हैं। जो पोम्पस है वो निर्दयी होता है, पोम्पस क्या होता है, निर्दयी होता है। तो इसका सूटेबल आंसर भी क्या हो जाएगा अपने, मॉडेस्ट का पोम्पस हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, फिगर ऑफ स्पीच चेक करना है। इंडिया लॉस्ट बाय 7 विकेट्स, 50 नंबर सवाल में चेक करना है। देखो, जब कोई पार्ट हुल के लिए डिनोट करे ना तो वो सिनेक्डक्की होता है, ठीक है। तो इंडिया लॉस्ट बाय 7 विकेट, इंडिया हार गया, तो ये इंडिया पूरे कंट्री को डिनोट कर रहा है, पार्ट टू हुल, तो सिनेक्डक्की होगा इसका आंसर। ऑक्जीमोरन क्यों नहीं होता, ऑक्जीमोरन में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होता है, यहाँ तो कॉन्ट्रास्ट की बात तो हुई नहीं है। सिमिली में आप समझते हैं, सीधा सा मेटाफर में किसी को उपमा दी जाती है, सिमिली में एज लाइक का यूज होता है, तो ये वैसे भी नहीं है। तो सबसे अच्छा आंसर क्या अपना, सिनेक्डक्की, सिनेक्डक्की में पार्ट टू हुल, ठीक है। या इंडिया किसको डिनोट कर रहा है, पूरी कंट्री के लोगों को। इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा, सिनेक्डक्की। अब आज हो गए अपने 50 सवाल पूरे कर लिए हैं। आगे के जो बचे हुए सवाल हैं वो अपन कल की क्लास में करेंगे।